नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। 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 मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरयू संग। 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 मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग। 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 मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है। सब लोग गाएगा इस बार। हम भी नाचे तुम भी नाचो नाचे गाना संग। हम भी नाचे तुम भी नाचो नाचे गाना संग। हम भी नाचे तुम भी नाचो नाचे गाना संग। हम भी नाचे तुम भी नाचो नाचे गाना संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना के तट
रस है, रास रस है, जमुना के तट हरी रास रस है। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे गाना संग, हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे गाना संग, हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे गाना संग, हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे गाना संग। पावन वृंदावन हो, जन बड़े बन गए सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रहो रहो है, जमुना के तट हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट हरी रास रचो है। राधे 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 प्रेम से बोलो राधे राधे, सब मिल बोलो राधे 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 राधे। कि कैसे मारा जाए, तो उनके मंत्रियों ने कहा कि अपने राज्य में एक मेला लगाइए और उस मेला को देखने के लिए कृष्ण और बलराम को बुलवा लीजिए और आप अपने हाथों से यहाँ उसे मार डालिएगा। हाँ, तो भेजा किसको? अक्रूर जी को। देखो जी, अक्रूर जी भगवान के भक्त भी थे, कंस का मंत्री भी था। राधे राधे अक्रूर जी, हाँ राधे राधे। देखो जी, मैंने पहला दिन कहा था कथा सुनना हो तो अपने सखियों के साथ मत बैठना, वरना घर की चर्चा करते रहोगे। और 3 माताएं ऐसी है बहुत देर से ले दनादन दे दनादन कर रही हैं। राधे राधे। अब माता जी आरती के बाद राधे राधे। हाँ समझ लो कौन कर रहे हो, मैं इशारा नहीं करूँगा। राधे राधे, सब पर दृष्टि है बाबा जी की। हाँ तो देखो जी, अक्रूर जी जब जाना कि मुझे, अक्रूर जी को कंस ने कहा कि आप जाइए और कन्हैया को लेकर के आ जाइए, बलराम जी को लेकर के आ जाइए। तो अक्रूर जी बड़े ही प्रसन्न हुए, प्रसन्न भी हुए और थोड़ा दुखी भी हुए। प्रसन्न इसलिए हुए कि जब मैं भगवान को लाने जाऊंगा तो भगवान का दर्शन होगा, और दुखी इसलिए हुए मैं जब भगवान को लेकर के आऊँगा तो कंस उसे मार डालेगा। हाँ, इसलिए वो दुखी भी हुए। देखो जी, भागवत में लिखा है अक्रूर जी सुबह चला और शाम को जाकर के वृंदावन पहुंचा। कितना दूर है? 11 किलोमीटर। बाइक से जाएंगे आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। जो लोग वृंदावन गए होंगे उन्हें पता होगा, आधे घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन उसको दिन भर लगा। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी जो ही सोचते थे भगवान को लाने जा रहा हूँ, उसको समाधि लग जाता था, फिर समाधि खुलती थी, फिर वो आगे चलते थे। संध्या काल हुई, भगवान पहुंच गए भगवान के घर में। अक्रूर जी दंडवत प्रणाम किया भगवान को। भगवान ने भी उसे गले लगाया, फिर उन्हें घर ले गए, रात को भोजन पानी बढ़िया से कराया। उसके बाद नंद बाबा ने पूछा, अक्रूर जी आप यहाँ आए हो, क्या कोई विशेष बात? तब उन्होंने कहा कि कंस ने आपके दोनों पुत्रों को बुलाया है, वहाँ मेला है, मेला का दर्शन करना है। देखो जी, जो ही यशोदा मैया ने इस बात को सुनी, यशोदा मैया ने जो ही इस बात को सुनी वो तो बेहोशी होने लगी। हाँ, इतना सारा दैत्यों को कंस ने भेजा मेरे बेटे को मारने के लिए, अब तो साक्षात मेरे बेटे को ही बुला रहा है। रोने धोने लगी, व्याकुल हो गई, गिरने पड़ने लगी। तब भगवान कृष्ण और बलराम ने समझाया, माँ कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दो, मैं सुरक्षित आ जाऊंगा। हाँ, किसी तरह से माँ को मना लिया। सुबह हुई, सारी गोपियों को जानकारी मिली। अच्छा, ये कौन आया है? कहते हैं अक्रूर है। किस लिए आया है? भगवान को लेने के लिए आया है। अरे भगवान को लेकर के जा रहे हैं, ये तो अक्रूर नहीं, इसका नाम क्रूर होना चाहिए। हाँ, तब देखो जी, सारी की सारी गोपियां रथ के आगे लेट गई और कही, कन्हैया यदि तुमको जाना है तो मेरे छाती के ऊपर से रथ चलाओ।
अक्रूर जी हुर हुर कर रहे हैं, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। भगवान रथ से नीचे उतरे और गोपियों को कहा, गोपियों आज मैं जा रहा हूँ, कल मैं वहाँ रहूँगा और परसों लौट करके आ जाऊँगा। लेकिन ध्यान देना, भगवान वर्षों तक नहीं लौटे। संतगण कहते हैं कभी नहीं लौटे वृंदावन। तो देखो जी, भगवान रथ आगे बढ़ाते हैं। रास्ते में राधे रानी से मुलाकात होती है। राधे रानी ने वचन लिया कि आप रोज मुझसे मिलने मेरे सपने में आओगे। हाँ, और फिर राधे रानी रोती रही। राधे रानी को भगवान ने कहा, राधे आपको तो पता है कि हम लोगों का अब बिछुड़ने का समय आ गया है। 100 वर्ष का आपको श्राप मिला है, इसलिए अब हम लोग 100 वर्ष तक नहीं मिलेंगे। भगवान चले गए। जहाँ तक धूल उड़ता रहा, राधा रानी देखती रही और भगवान इस प्रकार से पहुँच जाते हैं मथुरा। देखो जी, मथुरा में सबसे पहले भगवान को कहते हैं कि एक धोबी मिला। वो धोबी से भगवान ने कहा, वो धोबी किसका था? वो धोबी कंस का था। उस धोबी से कहा कि तुम्हारे पास अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, ये वस्त्र हमें दे दो। उस धोबी ने कहा कि ना जाने जंगली तुम लोग कहाँ से आए हो, भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे पास जो धन है उसको भी मेरा राजा छीन लेगा और तुम लोग को कारागार में बंद कर देगा। भगवान ने उसे एक तमाचा लगाया। कहते हैं एक तमाचा लगाने से ही उस धोबी की मृत्यु हो गई। और देखो जी, क्यों एक तमाचा भगवान ने लगाया? उसका तो कोई दोस्त भी नहीं था। भगवान श्री रामचंद्र जी जब त्रेता युग में आए थे तो वही धोबी ने कहा था कि मैं राम नहीं हूँ जो रावण के घर में इतने दिनों तक रही हो, तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा। भगवान श्री रामचंद्र जी उस समय उन्हें कोई सजा नहीं दिया था। वही धोबी पुनः द्वापर युग में भी जन्म लिया और उसको भगवान ने इस जन्म में दंड दिया। देखो जी, भगवान तो सीधा सबको अपने लोग भेजते थे, उनका उद्धार किया करते थे। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक दर्जी मिला। सब कंस के कपड़ों को काट काट करके, उस जनक के समय का था जो कपड़ा सिल रहा था राजा दुल्हा राम जी का। उनकी इच्छा थी कि मैं अपने हाथों से ही दुल्हा को कपड़ा पहनाऊं, किंतु उन्हें मौका नहीं मिला। अब देखो जी, वही आज भगवान ने उसे मौका दिया। और आगे बढ़ते हैं तो एक सुदामा माली मिलता है। सुदामा माली को सुदामा माली ने भगवान को कुछ पुष्प दिए। आगे बढ़ते हैं भगवान तो एक कुब्जा मिलती है जिसका नाम त्रिवक्रा है। ध्यान देना, उस त्रिवक्रा कुब्जा थी, टेढ़ी थी शरीर से। भगवान ने उसे देख करके कहा, अरे ओ सुंदरी, तुम कौन हो और क्या कहाँ जा रही हो? उस कुब्जा ने कहा, क्यों मेरे कुब्जा सुंदर नहीं थी, कुरूप थी, लेकिन भगवान ने उसे सुंदरी कहा। वो गुस्सा हो गई, क्यों तुम मुझे सुंदरी कहते हो, मैं तो कोई सुंदर नहीं हूँ। तब भगवान ने कहा, इधर आओ। भगवान ने अपने दोनों पाँव के अंगूठों को कुब्जा के पाँव में रखा और टुट्टी को पकड़ कर ऐसे भगवान ने सीधा कर दिया। तो कुब्जा सुंदर भी हो गई और कुब्जा सीधी भी हो गई। तब उसने भगवान को बोली, भगवान एक रात्रि के लिए आप मेरे घर में आना। देखो, जो कुब्जा कौन थी? वो कुब्जा शूर्पणखा थी, जो राम को अपना पतिदेव बनाना चाहती थी, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हुई। तो वो शिक्षा को आज यहाँ भगवान के साथ वो पूरी करेंगे। वो शूर्पणखा थी। धीरे धीरे भगवान पहुँच जाते हैं जहाँ की कंस का अखाड़ा था। वहाँ चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 पहलवान थे। जो अंतिम पहलवान था, लड़ते लड़ते बाकी पहलवान तो मारे जा चुके थे। उन पहलवानों ने कहा, अरे ओ ब्रजवासियों, मैंने बहुत तुम्हारा नाम सुना है, तुम गोवर्धन उठाए हो, दैत्यों को मारे हो, आओ मेरे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा, नाना, हम बालक हैं, आपके साथ युद्ध नहीं करेंगे, वरना देखने वाले को दोष लगेगा। फिर भी उन्होंने कहा, डर गया तुम लोग, इसलिए तुम लोग लड़ नहीं रहे हो, आओ, कोई दोष नहीं लगेगा, मैं कह रहा हूँ। फिर भगवान दोनों कूद पड़े, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जी, और एक ने चाणूर का और एक ने मुष्टिक का काम तमाम कर दिया। जब दोनों बढ़ गए तो कंस अपना ऊंचा आसन लगा करके बैठे थे और ऊंचा आसन में वो सीढ़ी भी हटा दिया था ताकि कन्हैया ऊपर चढ़ ना पाए। उसी समय कंस ने तलवार निकाल दिया और कहा, बंद करो ये गाजे बाजे। गाजे बाजे को बंद करवाया। भगवान ने ऊपर देखा, भगवान वहीं से कूद करके ऊपर चले गए। और देखो जी, उस समय
कंस की ऐसी स्थिति थी, हर जगह उसे कृष्ण ही नजर आता था। हाँ, भगवान उसके बाल को पकड़ करके नीचे कूद पड़े। कहते हैं भगवान जिस समय उसे नीचे लेकर के कूदे उसी समय कंस की मृत्यु हो गई थी। लेकिन संसार को दिखाने के लिए भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार किया और कंस का राम नाम सत्य हो गया। बोलिए कंसहंता भगवान की जय हो। कंसहंता भगवान की जय हो। अब देखो जी, कंस की 2 पत्नियां थी, बाकी भाइयों को बलराम जी ने मार दिया। कंस के 8 और भी भाई थे, उसको बलराम जी ने मार दिया। अब देखो जी, 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, दोनों जरासंध की बेटी थी। जरासंध इसी मगध प्रदेश का था, गया राजगीर के थे ये लोग। तो ये लोग अपने पिता के पास आई और बोली कृष्ण और बलराम ने मेरे पतियों को मार डाला है। तब जरासंध ने कसम खाया कि मैं जितने भी यादव हैं यदुवंशियों को पृथ्वी पर से नष्ट कर दूंगा। और देखो जी, कहते हैं 23 अक्षौणी सेना में सजाया और मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया। भगवान के पास ज्यादा सेना नहीं थे, लेकिन भगवान के ऊपर आक्रमण जब किया तो भगवान ने 23 अक्षौणी सेनाओं को मार डाला। जरासंध को पकड़ करके बलराम जी लाए, कहा इसे मार डालो कन्हैया। कन्हैया ने कहा ना, अभी नहीं समय हुआ है, ये और भी सेनाओं को लाएगा। वो सारे के सारे सेना अधर्मी थे, भगवान तो अधर्मियों को नष्ट करने के लिए ही आए थे। तो जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध 17 बार, कितने बार? 17 बार सेनाओं को सजा करके लाया और 17 बार भगवान ने उन्हें छोड़ दिया। देखो जी, 18वीं बार जब देखा कि भगवान को नहीं मार पा रहे हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणों के हाथ में लाठी डंडे दे दिए और बोले चलो कंस को मारने के लिए। ब्राह्मणों ने कहा भगवान को मारने के लिए, कहा मैं कृष्ण को नहीं मार सकता। तब कहे कंस, जरासंध ने कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब उसने सोचा, ब्राह्मणों ने सोचा इनके हाथ से मरने से बेहतर है कि मैं कृष्ण के हाथों मरूं। देखो जी, जब सारे ब्राह्मण हाथ में डंडा भाला लिए आया तो भगवान कृष्ण को देख करके भाग गए। जो ही भागा, इसी कारण से भगवान का एक नाम है रणछोड़ दास। बोलिए रणछोड़ दास भगवान की जय हो। भगवान भाग करके एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए। पीछे पीछे सेनाओं को लेकर के जरासंध भी गया, लेकिन भगवान को वो खोज नहीं पाए। तब उसने क्या किया, जंगल में ही आग लगा दिया और मान लिया कि बलराम और कृष्ण दोनों मारा गया है। अब देखो जी, उसके पहले भगवान ने क्या किया था, बलराम जी को बोल करके द्वारका में विश्वकर्मा जी के माध्यम से एक नगरी बसाया था, जिसको द्वारका नगरी कहते हैं। भगवान उस पर्वत से कूद करके द्वारका चले गए और भगवान द्वारका में ही रहने लगे। अब देखो जी, अंतिम कथा में आ रहा हूँ, भगवान के विवाह की कथा में, उसको भी मैं संक्षेप में ही कहूँगा। लेकिन विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जयमान जी ऊपर आ जाइए। लहा पे जंती मार मणि दुल्हन बनी, लहा पे जंती मार मणि दुल्हन बनी, दुल्हा बनी रे नंदला मणि दुल्हन बनी, दुल्हा बने रे नंदला मणि दुल्हन बनी। हीरा जरा है हार है डाला, हीरा जरा है हार है डाला, हीरा जरा है हार है डाला, हीरा जरा है हार है डाला। ब्रज से आया है ये ग्वाला, ब्रज से आया है ये ग्वाला, ब्रज से आया है ये ग्वाला, ब्रज से आया है ये ग्वाला। छाया है आनंद अपार, रुक्मणी दुल्हन बनी,
आया है आनंद अपार श्री रंगमणि दुल्हन बनी दुल्हन बनी हाँ जय हो दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हा बनी नंदलाल श्री रंगमणि दुल्हन बनी दुल्हा बनी रंगलाल श्री रंगमणि दुल्हन बनी रंगमणि प्यारी लागे रंगमणि मेरी प्यारी लागे रंगमणि मेरी प्यारी लागे रंगमणि मेरी प्यारी लागे प्यारी लागे दुलारी लागे प्यारे लागे तुम्हारी लागे प्यारी लागे दुलारी लागे प्यारे लागे तुम्हारी लागे दुल्हा लगे रे कमाल रंगमणि दुल्हन बनी 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 दुल्हा बने नंदलाल रंगमणि दुल्हन बनी दुल्हा बने रे नंदलाल रंगमणि दुल्हन बनी दुल्हा बने नंदलाल रंगमणि जय हो जय हो दुल्हा बने नंदलाल रंगमणि दुल्हन बनी दुल्हा बने नंदलाल रंगमणि दुल्हन बनी दुल्हा बने नंदलाल रंगमणि दुल्हन बनी रंगमणि दुल्हा बनी रे नंदलाल रंगमणि दुल्हन बनी दुल्हा बने रे नंदलाल रंगमणि दुल्हन बनी दुल्हा बनी रे नंदलाल रंगमणि दुल्हन बनी दुल्हा बने रे नंदलाल रंगमणि दुल्हन बनी रुक्मणी पहनी सतरंगी साड़ी रुक्मणी पहनी सतरंगी साड़ी सतरंगी साड़ी सतरंगी साड़ी सतरंगी साड़ी सतरंगी साड़ी पीतांबर नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बनी पीतांबर नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बनी दुल्हा बनी रे नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बनी दुल्हा बने रे नंदलाल रंगमणि दुल्हन बनी रुक्मणी पहनी है मोतियन माला रुक्मणी पहनी है आरती माला
हारे राधिका चमक रही हारे लगन में खाए बनसाए भ्रमर सी झलक कस्तूरी तिलक संग सी झलक ललित सरी श्यामा प्यारी की हर कृष्ण मुरारी आरती कृष्ण बिहारी की हर कृष्ण मुरारी आरती कृष्ण बिहारी की हर कृष्ण मुरारी भक्त में कोई दुख देवनागन सबको करते गगन सो सुमन राशि भरते बजे गुण संग मधुर मृदंग मालिनी संग अधूरति शोभ कुमारी की श्रीधर कृष्ण कुमारी की आरती कृष्ण बिहारी की श्रीधर कृष्ण कुमारी की जहाँ से प्रगट भई गंगा कलुष कलिहारे निसी गंगा अफन से भोरत भंगा बसी शिव सिर जटा से बिग हरे कवि की धर्म सभी जीवन भारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कृष्ण बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की चमक श्री भोजन करे बल्लभी वृंदावन की चहु किसी गोटी गाल दे हसत संग मंद चांदनी चंद जगत मधुखंड धीर सुन दीन तुखारी श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कृष्ण बिहारी श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कृष्ण बिहारी श्रीधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम शरणागत सुंदरम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि वंदारकाला तुलिताय गाये प्राताल नादा चित्तसेकराय धीरं धराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय तारे बाबा जगदानमेव तमेव बन्धु ससदानमेव तमेव वीर्या धरणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम आरती कृष्ण बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कृष्ण बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की
गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोले भागवत भगवान की जय हो। चलेन शीतलीकरणम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, 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 नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय हो। देखो जी, बैठ जाइए सब लोग। अब भगवान आ गए कहाँ? द्वारका। भगवान की उम्र हो गई 25 वर्ष। देखो जी, एक विशेष बात, मैंने मथुरा की कथा को बड़ा ही संक्षेप में सुनाया, हाँ, लेकिन आगे भविष्य में कभी भी आपके छक्कन टोला में आने का अवसर मिलेगा तो आगे के दिनों में मैं मथुरा की कथा को भी विशेष रूप से सुनाऊंगा। अभी मैं संक्षेप में सुनाया। अब देखो जी, भगवान पहुंच गए द्वारका धाम और भगवान की उम्र हो गई 25 वर्ष। देखो जी, उसी समय विदर्भ प्रदेश में, विदर्भ प्रदेश कहते हैं महाराष्ट्र और गुजरात का जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर महाराष्ट्र की तरफ है उसको विदर्भ प्रदेश कहा जाता है। उस विदर्भ प्रदेश में एक राजा थे जिसका नाम था भीष्मक। और ये जो भीष्मक महाराज है, इसकी 5 बेटे थे और एक कन्या थी। बेटे का नाम था रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। और बेटी का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी माता की अवतार हैं। बोलिए रुक्मणी माता की जय हो। देखो जी, नारद बाबा एक ऐसे व्यक्तित्व हुए जो सब समय घूमा फिरा करता था।
तो घूमते घूमते जब भगवान कृष्ण के पास आते तो रुक्मणी के रूप लावण्य एवं उसके गुणों की बखान नारद बाबा कृष्ण के सामने किया करते थे। और जब रुक्मणी माता के पास जाते थे तो कृष्ण भगवान के गुणगान वहाँ पर किया करते थे। लेकिन ध्यान देना, विशेष बात यही है कि रुक्मणी माता कृष्ण भगवान को कभी देखे नहीं थे और कृष्ण भगवान भी कभी रुक्मणी माता को देखी नहीं थी। लेकिन दोनों के बीच में जब इस प्रकार से चर्चा चली तो दोनों में आपस में प्रेम हो गया और रुक्मणी माता मन ही मन यह सोच ली कि मैं जब भी विवाह करूंगी तो कृष्ण कन्हैया लाल के साथ ही विवाह करूंगी। लेकिन उसके भाइयों ने उसका विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। अब देखो जी, शिशुपाल भगवान कृष्ण को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन शिशुपाल के साथ उसका विवाह तय कर दिया। बारात लेकर के भी आ गया और भगवान कृष्ण के जितने विरोधी थे सब राजाओं को भी साथ में लेकर के आ गया। अब देखो जी, अब रुक्मणी महारानी सोचने लगी कि अब क्या होगा। तब उसने एक ब्राह्मण को एक पत्र लिखी और कन्हैया के पास भेज दिया। कन्हैया के पास जा करके उस ब्राह्मण ने बतलाया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं पत्र लेकर के आया हूँ। भगवान कन्हैया रथ पर सवार हुए, ब्राह्मण को बिठाया और वापस आ गए। कहाँ? रुक्मणी माता के पास। रुक्मणी माता ने, देखो जी एक विशेष बात, पत्र में तो तरह तरह की बात लिखी थी, लेकिन उसमें से एक बात थी कि संसार की ऐसी कौन स्त्री नहीं होगी जो आपको पति नहीं बनाना चाहती होगी। उनमें से मैं भी एक हूँ, आपको पति बनाना चाहती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। जैसे कि सिंह का भाग कोई सियार ना खा जाए, तो ये जो शिशुपाल है वो मेरे योग्य नहीं है। हाँ, लोग बोलते हैं आजकल मेरे क्लास का नहीं है, वो उड़ा दे रहा है, हाँ मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। तो ये जो शिशुपाल है मैं उससे कदापि विवाह नहीं करूंगी, मैं भूखी प्यासी रह करके प्राण त्याग दूंगी और विवाह करूंगी तो केवल आपके साथ ही विवाह करूंगी। यही बात भगवान के दिल में लगा और भगवान वहां से चल दिए। अब देखो जी, लक्ष्मी माता की अवतार है रुक्मणी माता, और रुक्मणी माता जब ब्राह्मण ने उसका इतना बड़ा काम कर दिया तो रुक्मणी माता, भागवत में लिखा है कि रुक्मणी माता को उस ब्राह्मण को देने के लिए कुछ नहीं था, केवल वो प्रणाम कर ली। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि संसार का सारा सुख लक्ष्मी देवी ने दे दिया, इसके बाद भी रुक्मणी माता को लगा कि मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया और वो केवल प्रणाम कर ली और इशारे से कह दिया भगवान आ गए हैं। अब देखो जी, उस चिट्ठी में एक बात और लिखी थी कि विवाह के एक दिन पहले कात्यायनी माता के मंदिर में हम पूजा करने जाएंगे, मंदिर से जब निकलेंगे तो तुम लेकर के मुझे भाग। अब देखो जी, ऐसा ही हुआ, पूरा सेना से गजबज था, तब भी रुक्मणी माता जब मंदिर से निकली, कन्हैया पहले से वहाँ छिपा हुआ था और उसको लेकर के वो भाग जाता है। बोलिए रुक्मणी रमन भगवान की जय, रुक्मणी रमन भगवान की जय हो। अब देखो जी, जब भाग करके लेकर के गया तब वसुदेव जी ने कहा ये अच्छी बात नहीं हुआ। फिर वसुदेव जी विदर्भ प्रदेश जा करके भीष्मक राजा से बातचीत किया और बातचीत करके फिर उसका अरेंज मैरिज करवाया। देखो जी, आज की कथा तो वैसे यहीं तक है, लेकिन जब इसलिए भी देते हैं कि हमारा नाम, बोलिए राधे राधे। और ध्यान देना, अब कोई कोई लोग ये भी सोचते हैं अरे बाबा बार बार दान मांग रहे हैं तो चलो दिए देते हैं, बोलो राधे राधे। हाँ, ध्यान देना, हाँ 3 ऐसी चीजें हैं, ध्यान देना, 3 ऐसी चीजें हैं जिसमें व्यक्ति को कभी भी संतुष्ट होना नहीं चाहिए। पहला है माला जाप में, आप जितना भी माला जाप करो तो आपके मन में रहना चाहिए कि थोड़ा और माला जाप कर लेते तो कितना अच्छा होता है। ये पहला चीज है। दूसरा चीज है स्वाध्याय करने में। स्वाध्याय का मतलब भगवान के ग्रंथ को पढ़ने। आप ये सोचना कि एक पेज और पढ़ लेता तो कितना अच्छा होता। और तीसरा है दान करने में, थोड़ा और दान कर देता तो कितना अच्छा होता। और देखो जी, सबसे बड़ा जो दान होता है वो गुप्त दान होता है। हाँ,
एक माता जी ने गुप्त दान किया था, उसके लिए भी जोरदार ताली। राधे राधे। तो गुप्त दान के संबंध में कहा जाता है कि यदि दाएं हाथ से दान देते हो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुमने दान दिया है। और देखो जी, यही आपका दिया हुआ दान आपके विपत्ति काल में 100 गुना बन करके लौटता है। बोलिए राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, तो देखो जी, अति प्राचीन काल की बात है। एक दैत्य था जिसका नाम था तारकासुर। ध्यान देना, तारकासुर ने भगवान शिव की तपस्या किया। शिव भगवान प्रकट हो गए और उसने कहा कि मुझे अमर कर दो। भगवान शिव ने कहा अमर तो किसी को करते नहीं हैं, हाँ, तो तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो बाबा भोलेनाथ हमेशा ध्यान में रहते हैं, हाँ, तो उसने सोचा बाबा भोलेनाथ तो कभी विवाह करने वाले हैं नहीं, जो भी हैं, तो कहा कि मेरा वध आपके ही पुत्र के साथ हो। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु। अब देखो जी, वो एक प्रकार से अमर हो गया, क्योंकि उसे केवल भगवान भोलेनाथ का पुत्र ही मार सकता था और कोई नहीं मार सकता था। अब वो दैत्य खूब अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचार से जब देवता लोग परेशान हो गए, ध्यान देना, देवता लोग परेशान हो गए, तब बाबा भोलेनाथ के शरण में गए। बाबा भोलेनाथ ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा, हाँ? लेकिन बहुत मिन्नतें करने के बाद फिर बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से विवाह किए। राधे राधे। माता पार्वती से उन्होंने विवाह किया, ध्यान देना। लेकिन माता पार्वती के साथ भी बाबा भोलेनाथ पुत्र उत्पन्न करने में रुचि नहीं रखते थे। तब देखो जी, देवताओं ने कामदेव को कहा कि तुम अपने काम का बाण चलाओ बाबा भोलेनाथ के ऊपर। और बाबा भोलेनाथ के ऊपर उसने काम का वेग चलाया, बाण चलाया, सारा संसार काममय हो गया। लेकिन बाबा भोलेनाथ काममय नहीं हुए। बाबा भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरा नेत्र से कामदेव जल करके भस्म हो गया। उसकी रति देवी जब रोने लगी धर्मपत्नी, तब रति को कहा कि आने वाले द्वापर युग में, हाँ, भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न जी बन करके वो जन्म लेंगे। उसकी कथा कल आपको माता श्री सुना सकती है। श्री राधे। तो देखो जी, बाद में बाबा भोलेनाथ का पुत्र हुआ कार्तिकेय, हाँ, सदानंद जिसको कहते हो। और उन्होंने उस दैत्य का वध किया। किसका? तारकासुर का। तारकासुर के वध के पहले की कथा है कि उसके 3 बेटे थे। ध्यान देना, एक का नाम था ताराक्ष, दूसरे का नाम था कमलाक्ष और तीसरे का नाम था विद्युन्माली। इन तीनों ने लंबी उम्र के लिए, अमर बनने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या किया। ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ध्यान देना। और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आए। हजारों वर्ष तक तपस्या किया तो प्रसन्न होकर के आए। ब्रह्मा जी से कहा कि हमें आप अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा आज तक मैंने किसी को अमर नहीं किया, मैं भी अमर नहीं। एक समय ऐसा आता है कि ब्रह्मा जी भी मर जाते हैं, ध्यान देना। तो मैं भी अमर नहीं हूं तो तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूं, कोई और वरदान मांग लो। तब देखो, उन तीनों ने कहा कि हम तीनों भाई के लिए एक एक नगर बसा दीजिए। तो बड़े भाई ने कहा कि मेरे लिए सोने का नगर बसा दीजिए। दूसरे भाई ने कहा मेरे लिए चांदी का नगर बसा दीजिए। और तीसरे भाई ने कहा कि मेरे लिए लोहे का नगर बसा दीजिए। हाँ, तो सोने का जो नगर बसाया वो स्वर्ग में, चांदी का नगर आकाश में और लोहे का नगर पृथ्वी पर बसाया। और आशीर्वाद मांगा बसाने का। और फिर ब्रह्मा जी से कहा कि जिस दिन मैंने 10,000 वर्ष के बाद एक बार जो है ये तीनों एक सीध में आएंगे, और जो व्यक्ति एक सीध में एक ही तीर से मार डालेगा उसी दिन हमारी मृत्यु हो। तो देखो जी, 10,000 वर्ष तो ऐसे ही वो जी लेगा, क्योंकि उसके बाद 1 सेकेंड के लिए वो आएगा। तो जब देवताओं के ऊपर अत्याचार करने लगे, ध्यान देना,
किसी किसी ग्रंथ में तो ये भी कथा है कि सब देवता उनसे जलने लगे, तीनों दैत्यों से। हाँ, और जलने के बाद भगवान विष्णु से कहा कि उसको मार डालिए। भगवान विष्णु ने कहा उसका दोष क्या है जो मार डालेंगे, वो गलती तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। हाँ, तब भगवान विष्णु ने एक व्यक्ति को प्रकट किया और उसको हिंदू सनातन धर्म के उल्टा ज्ञान दिया और कहा जाकर के इस ज्ञान को बांटो। तो देखो जी, उस व्यक्ति ने जब ज्ञान बांटने लगा तो हाँ, राधे राधे, 15 मिनट में आरती हो जाएगी, सब लोग बैठे, राधे राधे। देखो जी, जब ज्ञान बांटने लगा, कहते हैं कि नारद बाबा भी एक बार उससे भ्रमित हो गए थे और धर्म के उल्टा ज्ञान देने लगे थे। और फिर नारद बाबा के माध्यम से जो पृथ्वी पर रहने वाले भगवान विष्णु ने कहा उसका दोष क्या है जो मार डालेंगे, वो गलती तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। हाँ, तब भगवान विष्णु ने एक व्यक्ति को प्रकट किया और उसको हिंदू सनातन धर्म के उल्टा ज्ञान दिया और कहा जाकर के इस ज्ञान को बांटो। तो देखो जी, उस व्यक्ति ने जब ज्ञान बांटने लगा तो हाँ, राधे राधे, 15 मिनट में आरती हो जाएगी, सब लोग बैठे, राधे राधे। देखो जी, जब ज्ञान बांटने लगा, कहते हैं कि नारद बाबा भी एक बार उससे भ्रमित हो गए थे और धर्म के उल्टा ज्ञान देने लगे थे। और फिर नारद बाबा के माध्यम से जो पृथ्वी पर रहने वाले वाली उसका भाई था उसको ज्ञान मिला और फिर वही ज्ञान जाकर के तीनों भाइयों को मिला। फिर वो उल्टा वेद के उल्टा करने लगे, तो फिर देवताओं पर अत्याचार करने लगे, अधर्म करने लगे। तब फिर अब वो समय आ गया, सब देवताओं ने बाबा भोलेनाथ से कहा इसको आप समाप्त कर दीजिए। तब बाबा भोलेनाथ ने 1 सेकेंड के लिए जो सभी एक लाइन में आया, उसी समय अपने पाशुपात अस्त्र से उन्होंने तीनों को मार डाला। देखो जी, जब ये तीनों मर गए तो सारे के सारे देवता प्रसन्न हो गए और बाबा भोलेनाथ से मिलने के लिए बनारस आए। ध्यान देना, वाराणसी काशी आए और वहीं पर उन देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक दीपावली मनाया। वो आज का ही दिन था और उसी को कहते हैं देव दीपावली। बोलिए देव दीपावली भगवान की जय हो। अब उस जो व्यक्ति को अधर्म का ज्ञान दिया था भगवान विष्णु ने प्रचार करने के लिए, वो आ गया अंतिम में, बोला अब मैं कहाँ जाऊँ। तब उसको कहा कि तुम रेगिस्तान में चला जाओ, वहाँ कोई आदमी नहीं रहता है। हाँ, तो वो चला गया अरब देश। हाँ, अरब देश चला गया और वहाँ पर वो उसको जो मिलता वो उल्टा सीधा ज्ञान देने लगता। तो श्री राधे, आप सब जानते हो हिंदू सनातन धर्म के जो विरोधी लोग हैं, जो अरब देश में रहते हैं, जो तीर्थ करने जाते हैं वहाँ, ये सारे के सारे वही विधर्मी लोग हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, अब देखो जी, अब मूल कथा में आ रहा हूँ। भगवान 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। दास रचैया भगवान की जय हो। छक्कन टोला की जय हो। देवी स्थान की जय हो। आप सब भक्त जनों की जय हो। हाँ, सभी लोग अब बैठ जाएं। अब देखो जी, 9 भी बज गया है, आप लोग को विलम्ब भी हो रही है। खड़ी हुई थी, उसकी बगल वाली जो बैठी हुई थी, हाँ, सोची अच्छा हुआ उठी है, जगह पसर गया। हाँ, बोलो आगे बढ़ो। देखो जी, हाँ, सबको बैठने दो। हाँ, एक विशेष बात ध्यान देना, अब थोड़ी घोषणा है। हाँ, और पहली घोषणा ये है, देखो कल कथा का विश्राम दिवस है। अब देखो जी, देव दीपावली की तैयारी हो रही है। हमारे अजीत बाबू, एक जोरदार ताली, रोज मेहनत कर रहे हैं अजीत बाबू। तो अजीत बाबू अब जा रहे हैं तैयारी करने के लिए देव दीपावली के लिए। इधर कथा भी चलेगी, उधर देव दीपावली भी होगी। हाँ, ध्यान देना, पहली बात ये कि आज विश्राम, कल विश्राम दिवस हो जाएगी। हाँ,
भागवत में लिखा है कि यदि कोई अंतिम दिन में भी यहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज करा लेता है तो उसे 7 दिन का फल मिलेगा। इसलिए आपके जो कोई भी रिश्तेदार हो, मित्र हो, जो आज तक यहाँ नहीं पहुँच पाए हो, तो उन्हें कल अवश्य ही लेकर के आना। ये हुई पहली घोषणा। दूसरी घोषणा है कि कल की कथा महाराज श्री नहीं करेंगे, बल्कि माता श्री राधिका रमन जी करेंगे। एक जोरदार ताली माता श्री राधिका रमन जी। देखो जी, कई जगहों पर तो माता जी 7-7 दिनों तक की कथा करते हैं। 7-7 दिनों तक माता जी की कथा करते हैं, लेकिन हमारे 2 छोटे छोटे बाबू हैं तो थोड़ा उसका भी ख्याल रखना पड़ता है ना, इसलिए माता जी कभी कभी कथा करती हैं। बोलिए राधे राधे। और देखो जी, ये जो माता श्री राधिका रमन जी हैं वस्तुतः महाराज श्री की धर्मपत्नी है। हाँ, माता श्री क्यों बोलते हैं? देखो जी, कई लोग देवी जी बोलते हैं, कई लोग दीदी बोलते हैं। हाँ, तो जो हम लोगों के मुख से लोग सुनते हैं ना, वही लोग भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो और सभी शब्दों से अच्छा शब्द है माता श्री। हाँ, इसलिए मैं भी उन्हें माता श्री ही कहता हूँ और सब लोग माता श्री ही कहते हैं उसे। बाकी देखो जी, स्त्री के तो अनेक रूप हैं। हाँ, अनेक रूप है। माँ का रूप है, बहन का रूप है, भाभी का रूप है। हाँ, पत्नी का तो रूप कुछ ही देर के लिए होता है, बाकी तो सारी दूसरे रूपों में ही वो रहती है। तो श्री राधे कल की कथा माता श्री राधिका रमन जी के द्वारा। और देखो जी, कल की जो विशेष कथा है, सुदामा जी की कथा। ध्यान देना। और विशेष कथा में आएगी उद्धव जी की कथा। हाँ, और भगवान जो यहाँ से लीला समेटे हैं, भगवान के अन्य विवाहों की कथा भी कल आने वाली है। तो देखो जी, जो लोग पुराने श्रोता होंगे उन्हें पता होगा कि जिस दिन सुदामा जी का चरित्र होता है, हाँ, उस दिन आप सब जानते हो कि सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास जाने से पहले, हाँ, सुदामा जी भगवान के पास जाने से पहले 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए थे। हाँ, तो जहाँ कहीं भी भागवत होती है उसका नियम है कि भागवत के दिन, हाँ, सुदामा जी के लिए अन्नदान लेकर के आना चाहिए। तो कल जो है, ध्यान देना, अन्नदान का मतलब रसोई में जितने भी सामग्रियां होती हैं, हाँ, उन सामग्रियों को लेकर के आना है। ध्यान देना, ये जो आप सामग्री लाएंगे, ध्यान देना, आप ये जो सामग्री लाएंगे, कुछ सामग्रियों तो हम लोगों के काम आता है, बाकी बचे हुए सामग्रियों को श्रीधाम वृंदावन भेजा जाता है। ध्यान देना। नहीं चला कि हमारे घर की स्त्रियां घर से कहीं बाहर गई थी, किसी को नहीं पता चला। इसलिए सब कुछ बाद में नॉर्मल हो गया। भगवान कुछ दिन और रहे वृंदावन में। उसके बाद देखो, इस बीच में अनेक दैत्यों का भगवान ने वध किया। कंस जो है हमेशा परेशान रहा करता था कि मेरा शत्रु अभी तक जीवित है। हाँ, तब देखो जी, एक दिन उसने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई। हाँ, देखो जी, आपके द्वारा लाए गए दीपक पीछे जल चुका है। एक जोरदार ताली आपके दीपक के लिए। श्री राधे। रात को सभा बुलाई, हाँ, मीटिंग हुआ, तो उनके मंत्रियों ने सलाह दिया कि महाराज ऐसा करें कि आप ऐसा करें, एक मेले का आयोजन करवा लें। जहाँ बैठे वहीं से प्रणाम कर दीजिए। बोलिए देव दीपावली भगवान की जय हो। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, इस कथा को रोक करके संक्षेप में मैं 5 मिनट की कथा सुना रहा हूँ। सब लोग बैठ जाए। देखो जी, आप लोगों की तरफ से जो दान राशि आई है, पहले मैं उसकी घोषणा कर रहा हूँ। कृष्णा कुमार सिंह, मंदिरी रोड नंबर 23 से
हाँ, गूगल पे भी किया है 501 रुपये। आज भागवत महाकथा का आज छठा दिन है, कैसे इसको पहला दिन आपने क्या सोचा? देखो जी, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भक्तों के लिए मोक्ष प्रदान करने वाली कथा कही जाती है और जो भक्त भागवत सुनते हैं उसके घर में दरिद्रता देवी का नाश होता है, सुख आती है, समृद्धि आती है। उसी उद्देश्य से हम लोग सामाजिक रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहते हैं। मेरा नाम स्वामी सच्चिदानंद महाराज है। मैं श्रीधाम वृंदावन में रहता हूँ, लेकिन अपनी संस्था का प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पटना आया हुआ हूँ और मैं अपनी तरफ से निःशुल्क भागवत की कथा सुनाता हूँ लोगों को। मैं पूरे वर्ल्ड में जाता हूँ और अभी तात्कालिक मेरी ड्यूटी भारत के बिहार राज्य में है, तो इसी बिहार राज्य में अभी 1 साल से मैं भ्रमण कर रहा हूँ और लोगों को भगवान की कथाएं सुनाता हूँ और भक्ति का प्रचार करता हूँ, भक्ति लोगों को बांटता हूँ। यहाँ जब से आए हैं, आज छठा दिन होने जा रहा है जी। और छठा दिन आपने एक बड़ा ही अच्छा गीत गाया और दर्शक लोगों को आपने ये भी कहा कि आज आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके कथा सुने। जी। किस चीज़ का कथा है? आज हम लोगों ने पहले तो भगवान ने जो कल गोवर्धन पर्वत धारण किए थे तो बचा हुआ जल कहाँ गया उसकी कथा को हमने सुनाया और ब्रह्मा जी के मोह की कथा सुनाया और आज की जो विशेष कथा महाराज की कथा थी, महाराज की कथा को हम लोगों ने सुनाया और कथा के विश्राम में अंतिम में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का विवाह रुक्मिणी माता के साथ कथा कह करके सुनाया। कल किस चीज़ का कथा? कल विश्राम की कथा होगी, भगवान के 16,108 विवाहों की कथा होगी एवं सुदामा चरित्र होगा, उद्धव चरित्र होगा और भगवान किस प्रकार से पृथ्वी पर लीला करके विदा हुए इसकी कथा होगी। कल आपने प्रचार किया कि कल हम नहीं एक माता जी करेंगे, वो कल नहीं, परसों हवन, कल प्रवचन करेगी माता जी। वो हमारी धर्मपत्नी है जिनका नाम है माता श्री राधिका रमन जी, जो श्रीधाम बरसाने की है, वृंदावन के बगल में बरसाना है, ये वहीं की हैं और वहीं कल कथा करेंगे। भारत लाइव के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? भारत लाइव के दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा, ये जीवन अनमोल है, इस जीवन को सार्थक करें, कर्म करें और भगवान की भक्ति भजन करें ताकि यह जीवन सार्थक हो सके। आत्म मोक्षार्थम चौ जगत हिताय चौ, अर्थात साधना करके आत्म मोक्षार्थ करें और समाज की सेवा करके जन का कल्याण करें। कहीं कहीं बाबा देखा जाता है हिंदू मुस्लिम किसी को हिंदू को मंदिर में नहीं घुसाया जाता है और घुसता है मतलब छूट कास्ट तो उसे मंदिर को धुआया जाता है, क्यों? ये बहुत पहले हुआ करता था लेकिन अब तो ऐसा नहीं होती है, सब लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और देखो जी, एक सब रही बात दूसरे धर्मों वालों की, तो दूसरे धर्म के लोग नियम वगैरह नहीं मानते हैं। जैसे हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, मांस मदिरा नहीं खाते हैं, तो हम लोग पवित्रता की एक भावना रखते हैं इसलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। किंतु बाकी लोग जो लोग पवित्र हैं इस प्रकार से, उन्हें मंदिर में जाने से नहीं रोका जा सकता है। आपने एक रसखान का नाम सुने होंगे, वो मुस्लिम था लेकिन भगवान का वो बहुत बड़ा भक्त बना और सारी कविताएं उन्होंने भगवान के लिए ही लिखा। तो आप भागवत महाकथा का आज छठा दिन है जी। आपने एक बड़े ही ब्राह्मण को बुलाया और कैसे इसको आपने पूरा किया? बाबा आए थे कि श्रीमद् भगवत कथा का हम प्रचार करते हैं, लोगों को सुनाते हैं। ये बहुत ही पुण्यकारी कथा है, इससे मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमने बोला कि ठीक है किया जाए। मंदिर पे करने की बात हुई थी लेकिन मंदिर पे जगह कम था, इसलिए बाबा ने बोला कि आप अपने घर के प्रांगण में ही आगे स्पेस है यहीं करवा लीजिए। तो यही नोखलाल भवन के आगे ये व्यवस्था किया गया और बाबा के द्वारा ये कथा का श्रीमद् भागवत कथा का क्या लग विस्तार रहा करें। है कथा करवाने से कष्ट दूर हो जाएगी? होनी चाहिए। हम लोग हिंदू धर्म में आस्था को बहुत महत्व देते हैं और कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति इस धरती पे है और लोगों का
श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा लोगों का कष्ट का हरण होगा, जरूर होगा। लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, जी। लेकिन आप अपने स्थान पे ही ब्राह्मण को बुला करके आज कथा करवाया। जी आपका जगह तो शुद्ध हो गया। जी। क्या लग रहा है कि जिस तरह से ब्राह्मण लोग पूजा पाठ कराते हैं, इससे कष्ट दूर होती है? उससे भी कष्ट दूर होती है। ये जो कथा का आयोजन हुआ है, इससे भी कष्ट जरूर दूर होगी। कितने पैसा मांगे? नहीं, हमसे कोई चार्ज नहीं मांगे हैं। बाबा को जो लोगों के द्वारा मतलब चढ़ावा चढ़ाया जाता है, दान दिया जाता है, वो बाबा का क्या होता नाम है। हुआ? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। मैडम, आप आज छठा दिन आप मंच पे थे, बाबा एक से एक कथा कर रहे थे और आज अंतिम दिन था, यानी कि कल अंतिम दिन है। कैसे आप लोग को अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा पाठ करना अच्छी बात है। बस यही। क्या सुख शांति के लिए आप लोग कुछ मांगते हैं? हाँ, सुख शांति के लिए ही पूजा पाठ करते हैं। बच्चों का जीवन खुशहाल हो, इन सब के लिए। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।